सरकार ने किया हो, अधिकारी ने किया हो, किसी ने भी किया हो, क्या उसके घर में त्यौहार नहीं होता, पर्व नहीं होता? ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने देखा नहीं है कभी कि कोई त्यौहार क्या होता है, पर्व क्या होता है। कई वर्षों से चली आ रही ये सब परंपराएं हैं। ऐसा तो नहीं है कि नया कुछ हमने इंक्लूड किया कि कोई नया त्यौहार जस्ट लॉन्च कर दिया और हमने छुट्टी मांग ली। और बच्चियां जब रहेंगी तभी हम लोग पढ़ाएंगे, आखिर हम किसको पढ़ाएं यहाँ आके? तो ये जो मेन ये मुद्दा है, ये सरकार और अधिकारी दोनों मिलके हम लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। हम तो प्रतिबंधित है, अपने ड्यूटी पे आ गए हैं, ठीक है, लेकिन बाकी बच्चे जिनके लिए आए हैं वो कहाँ हैं? मेन तो यही है कि वो कहते हैं प्रयोग हम करते, यूज़ करते हैं, बाढ़ के दिन में बंद करते हैं, हम परीक्षा लेते हैं, हम इलेक्शन के लिए बंद करते हैं। क्यों करते हैं? मत बंद कीजिए, उसकी व्यवस्था आप अलग कीजिए। क्यों हमारे भवन को यूज़ करते हैं? उस समय हम पढ़ाएंगे बच्चों को। क्यों बच्चे घर बैठते हैं? यहीं पर रहता है, आज तो घर नहीं जा पाए। नहीं जा पाए। कैसे बहन आप कलाई पे राखी बांधे? कहाँ बंधा है वो? नहीं बंधा है। न- तो कन्या मध्य विद्यालय ये लड़कियों का विद्यालय है, और खास करके जो ये त्योहार है लड़कियों के लिए है, भाई बहन का त्योहार है, और भाई बहन बड़ी खुश होते हैं कि चलिए रक्षा। कोई भी नदारद नहीं रहेगा, कोशिश तो करेगा ड्यूटी करने की, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएं, उनको ऐसा लगे कि हम गलत कर रहे हैं कुछ। हाथी के दो दांत होते हैं, एक खाने का, एक दिखाने का। सरकार और अधिकारी ये चाहती है कि हम दिखावें कि हम समाज। मैं एक और स्कूल में पहुंचा हूं, बिहिया में, कन्या मध्य विद्यालय बिहिया भोजपुर, और यहाँ पर एक अलग चीज़ में मुझे देखने को मिल रहा है कि देखिए जितने भी यहाँ पर शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं सबके बाँह पे काला पट्टी है। आप देख सकते हैं बाजू पे ये काला पट्टी, आप देख लीजिए काला पट्टी क्यों लगा करके ये लोग विद्यालय पहुंचे हुए हैं मैं जानूंगा। उससे पहले यहाँ की भी मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ कि देख लीजिए ये सारे क्लास बंद है, जो क्लासरूम है सबका दरवाज़ा बंद है, क्योंकि यहाँ पर एक भी बच्चे नहीं पहुँचे हैं। ये कन्या मध्य विद्यालय है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लड़कियाँ पढ़ने आती हैं, और वो लड़कियां आती हैं आज के दिन का इंतज़ार करती हैं कि आज के दिन मुझे छुट्टी मिलेगी और मैं अपने भाई के कलाई पे राखी बांधने कहीं भी जाऊंगी, या घर पे रहूंगी या बाहर भी जाऊंगी। वो लोग यहाँ पर नहीं पहुंची हैं। कल से ही विरोध हो रहा है, जब से ये आदेश आया है कि छुट्टी रद्द कर दी गई है तभी से विरोध हो रहा है। यहाँ तक कि मैं कल एक विद्यालय में गया था, वहाँ पर वहाँ के जो बच्चे हैं, खास करके जो वहाँ के छात्राएँ थी, वो बोल रही हैं कि सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है, सरकार को सोचना चाहिए, जो छुट्टी रद्द की गई है इसको वापस लेना चाहिए, मगर ऐसा नहीं किया गया। आज पूरा विद्यालय बंद है। चलिए पहले मैं मैडम लोग से जानने का प्रयास करता हूं कि क्या ये अपने भाई को राखी बांधकर विद्यालय पहुंची हैं या फिर ऐसे ही। सवाल यही है कि भाई को राखी बांधकर विद्यालय आई हैं या फिर राखी बिना बांधे हुए। नहीं, राखी तो हम भाई को नहीं बांध पाए हैं। सुबह आने का इतना जल्दी रहता है, तैयारी करना रहता है, तो भाई को कहाँ बांध पाए, राखी नहीं बांध पाए। क्या भाई के घर जाना था? जी, भाई के पास जाना था। तो सारा तो प्लानिंग फेल हो गया। जी, सारा प्लानिंग फेल हो गया। ये कौन फेल किया, सरकार या फिर अधिकारी? सरकार ही फेल करा है। मतलब सरकार की नजर में हो क्या रहा है जी, मगर सरकार की तरफ से तो कोई कुछ बोल नहीं रहा है। शिक्षा मंत्री मतलब वो मंत्री नहीं बोल रहे हैं, शिक्षा विभाग के मंत्री नहीं बोल रहे हैं। जी, शिक्षा विभाग के मंत्री तो खैर बोल ही रहे हैं, मंत्री ही ना बोल रहे हैं, अपर सचिव बोल रहे हैं, मुख्य पाठक। तो वो मंत्री थोड़ी जो हैं, वो तो अधिकारी हैं, मगर शिक्षा मंत्री को बोलना चाहिए ना कि हाँ कि शिक्षा मंत्री कहाँ कुछ, इसके अपने चुप्पी साधे हुए हैं, कहाँ कुछ बोले। के पाठक जो भी है, जो के पाठक की तरफ से जो भी आया सब मैसेज आया, तो सबसे बड़ी बात है कि उनको कम से कम किसी को भी, कोई भी हो अधिकारी, अगर कोई भी चीज़ हमारे लिए बनाते हैं, कोई भी नियम बनाते हैं, तो उस नियम को तो सबसे पहले ये सरकार को देखना चाहिए जो हमारे लिए है। शिक्षा मंत्री हमारे लिए हैं, उनको सोचना चाहिए इस बात को कि ये क्या शिक्षक के हित में है या अनहित में। क्योंकि शिक्षक के हित में रहेगा, उसका अगर मानसिक संतुलन सही रहेगा तो वो हर काम सही करेगा। आप 1 घंटे का वक्त दीजिए तो अगर वो चाहे तो 1 घंटे में पूरी दुनिया पलट सकता है। आधे घंटे का वक्त भी उसके लिए काफ़ी होता है। लेकिन क्या आप विद्यालय इस वक्त खोल के हमें क्या दिखाते हैं कि हम आएंगे? हम तो आ ही गए। हम आए किसके लिए? हमारा अस्तित्व किससे है? बच्चों पढ़ाने के लिए ना आई है। एक भी बच्चे नहीं है यहाँ पे। बच्चे से अस्तित्व किससे है? बच्चों से है। और अगर बच्चे नहीं है तो हमारा अस्तित्व किस काम का?
बच्चे होने चाहिए ना, तो वो आप पर्व में हमें बुला लेंगे, हमें बंदिश कर सकते हैं, बच्चों को बंदिश कर सकते हैं, फिर हम आके करें क्या? मुद्दा तो ये होता है, आप सरकार ने किया हो, अधिकारी ने किया हो, किसी ने भी किया हो, क्या उसके घर में त्यौहार नहीं होता, पर्व नहीं होता? ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने देखा नहीं है कभी कि कोई त्यौहार क्या होता है, पर्व क्या होता है। कई वर्षों से चली आ रही ये सब परंपराएं हैं। ऐसा तो नहीं है कि नया कुछ हमने इंक्लूड किया कि कोई नया त्यौहार जस्ट लॉन्च कर दिया और हमने छुट्टी मांग ली। ऐसा तो है नहीं, सदियों से चला आ रहा है। और इस त्यौहार के लिए ऐसी बंदिश, इसको छोड़िए, और भी त्यौहार है आपके आ रहे हैं, दीपावली आ रही है, उसमें भी पूरी तरीके से इन्होंने ऐसा किया है कि कोई घर साफ करेगा। जब हमारा मानसिक ही ठीक नहीं रहेगा कि घर में काम भी है, हम विद्यालय आ रहे हैं। तो बड़ी दूर आप चली गई, आप ही लोग का एक पर्व आ रहा है ना, छठ तो ठीक है, आप तीज और ज्योतिया दो पर्व ऐसा आ रहा है कि आप लोग बिना कुछ ग्रहण किए, यहाँ तक एक बूंद पानी नहीं पीती हैं और दिन भर निर्जला व्रत करती हैं। कैसे आइएगा विद्यालय, कैसे पढ़ाइएगा? बहुत से लोगों को, हम लोगों को अपनी छुट्टियां देनी पड़ी कि भाई हम सीएल लेंगे, जिनसे नहीं हो पाया वो सीएल में हो गया। मान लीजिए जिस विद्यालय में 15 टीचर हैं, वहाँ पर शिक्षिका हैं, 12 शिक्षिका हैं, वहाँ पर कैसे उस दिन पढ़ाई होगा? उस दिन बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करें, इसमें हमारी कोई स्थिति नहीं है ना कि हम बच्चे आए भी नहीं है, बच्चे पढ़ाएं क्या? लोग ये कह रहे हैं कि आपकी अपनी जो छुट्टी है वो ले लीजिए, तो ऐसा होगा कि पूरा विद्यालय ही छुट्टी ले लेगा, तो फिर कैसे पढ़ाई होगा? इन छुट्टियों के सबसे बड़ा विरोध ये है कि उन्होंने कहा कि 220 दिन विद्यालय चलना चाहिए और 200 दिन विद्यालय चलना चाहिए। हम तो उससे ज़्यादा विद्यालय चलाते हैं। अगर वो काउंट करे तो वो किस तरीके से काउंट करते हैं, और जो संडे को अगर काउंट कर रहे हैं तो वो हमारा अपना अधिकार है, वो हमारे लिए नहीं। सारे कर्मचारी संडे लेते हैं, तो ऐसा कीजिए सबका संडे बंद कीजिए, तब तो सारे लोग एक ही पोर्टल पे आ जाएंगे ना। ये हमारा अपना नहीं है, निजी मामला एक हमारा ही नहीं है, ये सब कर्मचारियों का अधिकार है कि ठीक है हमारे विद्यालय में कर्मचारी आ जाते हैं। अगर मान लीजिए हम मानते हैं कि कर्मचारी आ रहे हैं, वो कहते हैं कि हम इस त्यौहार को इतने नहीं होते, विद्यालय में इतना होता है, तो विद्यालय बच्चों से है, हम तो आके वर्क कर ही रहे हैं, क्या वर्क कर सकते हैं? बच्चों को पढ़ाना, शिक्षण हमारा वर्क है, वो कहाँ रहा हमारा जब बच्चे ही नहीं है? क्योंकि किसी त्यौहार पे बच्चे नहीं आएंगे, ये मेन मुद्दा। और उन्होंने कहा पढ़ाई को बाधित नहीं करना है, तो ये बाधित हुई कि मतलब पढ़ाई हो रही है। तो चलिए, सही बात है कि ये जो बोल रही हैं कि पढ़ाई को बाधित नहीं करना है। यहाँ किसको पढ़ाइएगा? दरवाजे को पढ़ाइएगा या खिड़कियों को पढ़ाइएगा या दीवालों को पढ़ाइएगा? जो भी ये आदेश जारी किया है, एक बार आज पूरे बिहार के जितने भी विद्यालय हैं एक बार जाकर के वहां पर दौरा कर ले। जो भी अधिकारी पदाधिकारी को ये कहा गया है कि आप जाकर के विद्यालय में निरीक्षण करेंगे, जांच करेंगे, एक बार विद्यालय में आप चले जाइए, आपको स्थिति वहां की पता चल जाएगा कि वहां की स्थिति क्या है। काला पट्टी बांध करके आप लोग किस चीज का विरोध कर रहे हैं? हम लोग जो ये हम लोगों का छुट्टी का कटौती हुआ है उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। ये शोषण हो रहा है एक तरह से हमारा, और इसमें जो हम लोग का तो वैसे कार्य दिवस पूरा ही हो रहा था, छुट्टी काटने का कोई औचित्य नहीं था। जो हम लोग को देखा जाए तो पूरे अतवार मिला करके और जितना हमारा 60 दिन का छुट्टी था उसके बाद भी कार्य दिवस हमारा 253 दिन निकल रहा है, तो उसमें तो पूरा कार्य दिवस हो रहा था। छुट्टी काटने का तो कोई औचित्य नहीं हमको नज़र आ रहा था। देखिए आज जो है रक्षाबंधन का त्यौहार है और हम लोग आए हुए हैं विद्यालय, एक भी बच्चे नहीं हैं, एक भी बच्चियां नहीं हैं। हमारी यहाँ कन्या मध्य विद्यालय है, यहाँ एक भी बच्ची नहीं आई है। हम लोग किसको पढ़ाएंगे? हम लोग तो अपने कर्तव्य पर आ गए, अपने ड्यूटी पर हम लोग आ गए हैं, लेकिन कौन बच्ची आई है यहाँ पर? कौन पढ़ेगा? किसको हम लोग पढ़ाएंगे? तो ये सही बोल रहे हैं, क्या किसको पढ़ाएं? दीवार को, दरवाजा को या खिड़किया को? बिल्कुल सही बात है। जब विद्यालय में बच्चे और बच्चियां ही नहीं रहेंगी तो आखिर हम किसको पढ़ाएंगे? क्योंकि हमारा जो काम है वह बच्चों को ज्ञान देना है, बच्चों को पढ़ाना है। और आज विद्यालय में खासकर हम लोगों का जो विद्यालय है वह बच्चियों का ही विद्यालय है, और यह त्यौहार भी बच्चियों का ही त्यौहार है। इस त्यौहार का इंतज़ार बच्चियां बहुत पहले से करती हैं, उसकी तैयारी भी करती हैं। और सरकार जो तर्क दे रही है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम में 1 से 5 तक की कक्षाओं को साल में 200 दिन और 6 से 8 तक की कक्षाओं को 220 दिन चलाना है, तो हमारी जो पूर्व की छुट्टियां थी वह छुट्टियां 60 दिन मिला करती थीं और उसमें 52 रविवार होते थे। ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो 112 दिन हुआ, और 365 में 112 दिन अगर घटा दिया जाए
तो उसके बाद भी 253 दिन का विद्यालय का संचालन हम एक वर्ष में करते हैं। तो हम शिक्षा के अधिकार अधिनियम से ही ज़्यादा विद्यालय चलाते हैं। उसमें है कि आपको सप्ताह में 45 घंटा पढ़ाई करना है, वह भी हम पूरा करते हैं। और यह अधिनियम 2009 से ही लागू है और इस अधिनियम के अंतर्गत पूरे भारतवर्ष के केंद्रीय विद्यालय से लेकर नवोदय विद्यालय में सभी जगह यह अधिनियम लागू है और सब जगह सारे लोग 60 दिन की छुट्टी का उपभोग करते हैं। लेकिन हमारे साथ यह बिल्कुल ही प्रताड़ित करने के लिए इस तरह का आदेश निर्गत किया गया है ताकि हम प्रताड़ित हों। क्योंकि आज सेवा के लिए हमारे पास कोई भी बच्ची विद्यालय में नहीं आ पाई है, नहीं पहुंची है, तो हमारा आज का तो सेवा समाप्त हो गया। हम यहाँ विद्यालय में बैठकर अपना समय काट रहे हैं। तो देखिए कह रहे हैं कि समय काट रहे हैं, कौन प्रताड़ित कर रहा है, सरकार या अधिकारी? ये तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को भी मालूम है कि यहाँ के खासकर बिहार सरकार में नीतीश कुमार के बिना कोई एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो ये तो मानने की ही चीज़ नहीं है कि ये बातें नीतीश कुमार के ये कान तक नहीं पहुँची होगी। उनको भी ये मालूम होगा कि ये हमारे अधिकारी ने ऐसा आदेश निकाल दिया है जिसके लिए हम लोग यहाँ प्रताड़ित हो रहे हैं। और ये इसको हम लोग तानाशाही ही कहेंगे, इसलिए कि एक भी बच्चियाँ नहीं है। और विद्यालय की फुलवारी जो होती है वो बच्चे बच्चियाँ ही होते हैं और बच्चियाँ जब रहेंगी तभी हम लोग पढ़ाएंगे। आखिर हम किसको पढ़ाएं यहाँ आके? तो ये जो मेन ये मुद्दा है, ये सरकार और अधिकारी दोनों मिलके हम लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। सरकार अधिकारी दोनों मिल करके प्रताड़ित कर रहे हैं। आप लोग आज तो पहुंच गए, पढ़ाए किसको है ये एक बार बता दीजिए मुझे। देखिए, हाथी के 2 दांत होते हैं, एक खाने का, एक दिखाने का। सरकार और अधिकारी ये चाहती है कि हम दिखावें कि हम समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कि हम छुट्टी के दिन में भी अपना विद्यालय खोल रहे हैं ताकि बच्चे को पढ़ाने का काम ज़्यादा सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ पढ़ाने के लिए अगर मान लें कि विद्यार्थी ही नहीं है तो फिर सरकार ये कैसे सोच रही है? तो ये सरकार दिखाने वाली काम करी है, वो हाथी के दांत के बराबर है। यहाँ हम लोग बस चुपचाप आकर के अपना सरकार के आदेश का काला बिल्ला लगा करके पालन कर रहे हैं कि हम यहाँ हैं उपस्थित, लेकिन विद्यार्थी नदारत हैं। तो देखिए ये विरोध कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ काला बिल्ला लगा करके। हर कोई जो भी यहाँ पर है, यहाँ पर विरोध, हर किसी के आप बाह में देखिएगा काला बिल्ला लगा हुआ है, चाहे वो शिक्षक हो या फिर शिक्षिका हो, हर किसी के बाह में लगा हुआ है। कितने बजे घर से आप लोग निकल कर चली हैं? हम लोग एकदम 9 बजे अपने विद्यालय पहुंच जाते हैं। वैसे भी शुरू से ही रहा है यहाँ पे जो टाइमिंग है, एकदम टाइम पे आ गए हैं, सब काम छोड़ छाड़ के आ गए हैं। बच्चे खाएं मत खाएं। पता था कि विद्यालय हम जा रहे हैं, यहाँ पर जिसको पढ़ाने जा रहे हैं वो हमें नहीं मिलेंगी। ये तो सब कोई जानता है। कितना भी आप कर लीजिए, कोई भी प्रतिबंध लगा दीजिए, यहाँ तक कि ये कह दीजिए कि तुम्हारा नामांकन हटा देंगे तो भी बच्चियाँ त्योहार पे नहीं आएंगे आपके पास, कभी नहीं आएंगे। एक और चीज़ कहेंगे, सबसे बड़ी बात, उनके पत्र में शायद ये ऐसा था कि विद्यालय को हम बंद करते हैं एग्जामिनेशन टाइम में तो पढ़ाई बाधित होती है, या फिर इलेक्शन टाइम में बाधित होती। तो ये हमने थोड़ी ना कहा कि आप स्कूल का यूज़ लीजिए इलेक्शन टाइम में। आप जो परीक्षाएं लेते हैं तो उसके लिए आप अलग से व्यवस्था कीजिए। क्यों आप विद्यालय बंद करते हैं? जब आपको मन करता है तो आप विद्यालय बंद कर दिए। हमने तो नहीं कहा विद्यालय बंद कीजिए। और हमारे लिए जो आज हमारा मूल अधिकार है, हमारा पर्व है, हमारा त्यौहार है, हमारा क्या बच्चों का है? कहाँ बच्चे आए हैं? हम लोग जिस विद्यालय में हैं, हम तो प्रतिबंधित है, अपने ड्यूटी पे आ गए हैं, ठीक है। लेकिन बाकी बच्चे जिनके लिए आए हैं वो कहाँ हैं? मेन तो यही है कि वो कहते हैं प्रयोग हम करते, यूज़ करते हैं, बाढ़ के दिन में बंद करते हैं, हम परीक्षा लेते हैं, हम इलेक्शन के लिए बंद करते हैं। क्यों करते हैं? मत बंद कीजिए, उसकी व्यवस्था आप अलग कीजिए। क्यों हमारे भवन को यूज़ करते हैं? उस समय हम पढ़ाएंगे बच्चों को। क्यों बच्चे घर बैठते हैं? तो परीक्षाएं आप लेते हैं तो आप परीक्षाओं का भवन बनाइए। क्यों विद्यालयों का यूज करते हैं कि बच्चों को हमें घर भेजना पड़े? तो चलिए सही बोल रहे हैं, क्यों विद्यालय का यूज करते हैं। कहीं जाना था आज आपको? घर तो जाना था, लेकिन मतलब घर मतलब इसके अलावा कहीं मतलब लेकर के अपने फैमिली को? बक्सर जिला में घर है हमारा, लेकिन हम यहाँ पर पोस्टिंग है, यहीं रहते हैं, यहीं पर रहता है। लेकिन तो घर नहीं जा पाए? नहीं जा पाए। कैसे बहन आप कलाई पे राखी बांधे? कहाँ बंधा है? नहीं बंधा है न। तो देखिए जो भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से किसी के हाथ पे, देखिए बक्सर जिले से आते हैं और इनके
इनकी कलाई देख लीजिए, इनकी कलाई पे राखी रही है, हर किसी का है, मेरे भी है। और मैं पहले ही बताया कि यहाँ पर जो विद्यालय है आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कन्या मध्य विद्यालय, ये लड़कियों का विद्यालय है। और खास करके जो ये त्यौहार है लड़कियों के लिए है, भाई बहन का त्यौहार है। और भाई बहन बड़ी खुश होते हैं कि चलिए रक्षाबंधन के दिन हम जाएंगे जहाँ भी जाना होगा। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि राखी बांधने के बाद कहीं घूमने जाते हैं, मगर आज देख लीजिए क्या स्थिति है। ये फैमिली जो है आप देख सकते हैं किस तरह से ये कह रहे थे मुझे घर जाना था, इनको भी अपने भाई के घर जाना था, इनको भी भाई के घर जाना था, किसी को अपने बहन के घर जाना था, मगर हर चीज छोड़ करके देखिए यहाँ पर ये लोग विद्यालय में आए हैं, क्योंकि भाई ड्यूटी तो करनी है, सरकार का आदेश है, सरकार का आदेश का हम पालन नहीं करेंगे तो हमारी नौकरी पर खतरा मंडरा जाएगा। तो यहाँ पर ये है, आप उनको कैसे बांधिएगा, ये लोग खुद ही पूछ रही हैं। और सही में सवाल ये है कि मान लीजिए कि आप मुझे बांध लीजिएगा बंधन में, मगर बच्चों को कैसे बंधन में बांधिएगा, वो तो नहीं आएंगे। और जितना दिन आप अगर उनके त्योहारों को छुट्टी नहीं दीजिएगा तो वो विद्यालय नहीं पहुंचने वाले हैं। और ये एक ही छुट्टी नहीं है, आगे जन्माष्टमी आने वाली है, उस दिन भी बच्चों का ही त्योहार है। खास करके छोटे छोटे बच्चे 12, 13, 14, 15 साल के बच्चे किस तरह से पूजा पाठ करते हैं आप देखे होंगे। उस दिन भी छुट्टी रद्द कर दी गई है, आगे भी छुट्टियां रद्द कर दी गई है। और सबसे बड़ी छुट्टी की जो मैं बात करूं तो ये देखिए, जो पढ़ाने आती हैं शिक्षिका, इनकी छुट्टियां रद्द की कर दी गई। तीज और ज्योतिया का, यहाँ पर बिहार में तीज और ज्योतिया की छुट्टी होती है, उसको रद्द कर दी गई है। उस दिन बिना एक बूंद पानी पिए हुए ये निर्जला व्रत करते हैं, तीज के भी दिन और ज्योतिया के त्योहार के दिन, दोनों दिन। ये अगर सरकार, एक आखिरी सवाल आप लोग से, अगर सरकार इस आदेश को वापस नहीं लेती है तब क्या करिएगा? इसी तरह कल्ला बिल्ला पहनकर विरोध करिएगा या आगे भी कुछ करिएगा आप लोग? कोशिश तो करेंगे कि हमारी बात सुन लें। अगर वो सचमुच में ऐसा उन्हें लगता है कि हमने खोल के विद्यालय बहुत अच्छा किया है तो ड्यूटी के प्रति तो कोई भी नदारद नहीं रहेगा। कोशिश तो करेगा ड्यूटी करने की, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएं। उनको ऐसा लगे कि हम गलत कर रहे हैं, कुछ महसूस होना चाहिए, क्योंकि बच्चे आज नहीं है, कल हो सकता है हमारे साथ बच्चे भी खड़े हो जाए इस विरोध में। आज बच्चे नहीं हैं, उनको समझ नहीं आया, राखी का पर्व है, दशहरा का पर्व है, बहुत से ऐसे बच्चे हैं, बहुत सी लड़कियां हैं जिनको दशहरे में अपना त्योहार में बहुत व्रत करती है, तो वो तो नहीं आएगी, वो भी हमारे साथ आंदोलन में खड़ी हो जाएगी, सच खड़ी हो जाएगी और बहुत ईमानदारी से खड़ी हो जाएगी कि नहीं हमें ही नहीं उस वक्त आना है, तो हम क्यों आप बुला रहे हैं हमारे टीचर्स को, या फिर हमारा ये हक, मतलब वो खुद ही कहेंगी, जो खुद ही साथ में आ जाएंगी, ये आप जानिए। आज सही बोल रही हैं कि आज भले वो सपोर्ट ना करें, मगर जो स्थिति बनी हुई है सरकार के विरोध में, छात्र और छात्राएं आने वाले हैं, इंतजार करते हैं कि क्या इस आदेश को वापस किया जाता है या फिर आंदोलन इसी तरह आगे बढ़ेगा। फिलहाल पता होना चाहिए हमारा ये विद्यालय इतना अच्छा है, इसमें बहुत अच्छी स्ट्रेंथ रहती है, हमेशा 600-700 लड़कियां रहती है, उसमें आज नग्न है लड़कियां, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, जो कि इतना अच्छा स्ट्रेंथ का विद्यालय है ये, और तब ये स्थिति है। तो आप मान के चलिए कि हकीकत है कि आने वाले टाइम में लड़कियां हमारे साथ खड़ी हो जाएंगी, बिल्कुल विरोध करेंगे। तो देखिए ये कह रही हैं कि मान के चलिए कि आगे आने वाले समय में इस विद्यालय की लड़कियां विरोध करेंगी, इसी विद्यालय के नहीं बच्चे और भी विद्यालय के बच्चे विरोध करेंगे। देखते हैं कि क्या सरकार जो आदेश निकाली है उसको वापस लेती है या नहीं। अगर वापस नहीं लेती है तो ये कह रहे हैं कि हमारा आंदोलन और बड़ा होगा आगे चल करके। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।